नीतीश बाबू कहाँ सोए हुए हैं, जगिए। ये आपकी धरती है, नालंदा आपकी धरती है। कि रावण भी प्रयास किए थे कि बजरंग बली को बांध पाए थे। जब रावण नहीं बांध पाए तो ये सरकार में इतनी हिम्मत कहाँ। नीतीश बाबू इसी मिट्टी के हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मेमोरी लॉस सीएम है। और हम दोनों आदमी अभी चलेंगे बाबा मनीराम अखाड़ा पर, वहाँ पर हम लोग बैठेंगे धरना पर। और इस तरह के वातावरण न बनाइए। प्रशासन याद रखे कि सत्ता आते जाते रहती है। जिस दिन सत्ता बदली उस दिन पुरानी फाइल भी खुलेगी और इन भ्रष्ट मानसिकता के हस्तिनापुर के गुलामों का भी फाइल खुलेगा और कार्रवाई भी होगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। आज हम नालंदा की पावन धरती पर आए हैं और इस बिहार शरीफ में जिस तरह की घटना घटी, आदरणीय विजय सिन्हा जी कई बार यहाँ का निरीक्षण किए, माननीय विधायक सुनील जी लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं रविशंकर जी, सारी रिपोर्ट पार्टी को देते रहे। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये डिमांड करते रही कि आज देखिए, जब भी विजय सिन्हा जी आए या आज हम आए हैं तो पूरा पुलिस खड़ा कर दिया है। अरे जिस दिन घटना घट रही थी उस दिन यदि पुलिस खड़ा होता, एक भी मर्डर नहीं होता और एक भी लोगों को गोली नहीं लगता। नीतीश बाबू कहाँ सोए हुए हैं, जगिए। ये आपकी धरती है, नालंदा आपकी धरती है। बिहार शरीफ आप स्वयं कहते हैं कि मैंने बिहार शरीफ बनाया है, पता नहीं कब बनाया है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बनाए हैं। तो बिहार शरीफ के लोगों में ये दुर्भावना फैल रहा है कि इस जाति के लोगों ने, इस धर्म के लोगों ने इस पर गोली चलाया, लाठी चलाया और आप आराम से सो रहे हैं। और आज जब हम लोगों का कार्यक्रम हुआ हमारा और विजय सिन्हा जी का, तब सरकार ने चोरी छुपे रथ को ले जाकर मनीराम अखाड़ा पहुंचा दिया। अरे ये धार्मिक का कार्य है, ये प्रशासन का कार्य नहीं है। हम सनातनी हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के राज्य में तो अब सनातन धर्म के लोग पूजा भी नहीं कर सकते। यह स्थिति बना दिया नीतीश बाबू आपने, और यह शुद्ध तुष्टीकरण है। आप तुष्टीकरण में इस तरह बिहार को नहीं झोंक सकते हैं। और मैं स्पष्ट तौर पर आज भी मांग करता हूं, विजय सिन्हा जी आए थे, पहले भी डिमांड इन्होंने किया और आज फिर मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज के एक आयोग का गठन करे, क्योंकि हमें कोई भरोसा नहीं है आपके जिलाधिकारी पर। जिलाधिकारी कहते हैं कि 144 नहीं लगा है। जब लोग आते हैं तो जदयू और कांग्रेस के लोग घूमते हैं शहर में, लेकिन भाजपा के लोग आते हैं तो 144 लग जाता है। ये कौन सा न्याय है? किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ न्याय, दूसरे के लिए दूसरा न्याय, ये नहीं चलेगा। इसलिए जिला प्रशासन और पूरा प्रदेश में जो पूरा पदाधिकारी है वो भी कहते हैं 144 कभी लगा ही नहीं। जेडीयू के सारे नेता कहते हैं 144 नहीं लगा है, और जब यहाँ लोग आते हैं तो कहता है 144 लगा है, आपको सर्किट हाउस में ही मिलना होगा। क्या दुर्भाग्य है। इसलिए यह चिंता का विषय है। हम लोग 8 तारीख को महामहिम राज्यपाल से नीतीश कुमार की सरकार का शिकायत भी करेंगे और पूरा रिपोर्ट मांगने का आग्रह करेंगे कि सरकार को निर्देशित करे कि इन चीजों पर कार्रवाई करे, आयोग का गठन करे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप नालंदा के धरती के मिट्टी के लाल होकर नालंदा के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने का काम नीतीश की सरकार कर रही है। नालंदा के सांसद बजरंग दल को बैन करने की बात कह रहे हैं।
इस इशू पे, वो तो पॉलिटिकल इश्यूज है। देखिए, रावण भी प्रयास किए थे कि बजरंग बली को बांध पाए थे। जब रावण नहीं बांध पाए तो ये सरकार में इतनी हिम्मत कहाँ है? चौधरी जी, आप कह रहे हैं कि चोरी छुपे जो है वो प्रतिमा को लाया गया। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि वो जो समिति है, अखाड़ा समिति, उन्होंने बिल्कुल बल्कि आवेदन दिया है कि आप वीडियो देखिए नारायण जी, आप वीडियो देखिए। एक रथ चल रहा है और सिर्फ प्रशासन की ही गाड़ी है। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, एविडेंस पे बोलता हूं। सिर्फ एक रथ है और सिर्फ पुलिस की गाड़ी है। अरे ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ राइट है। आप कैसे रोक सकते हो? हम अपने धर्म की पूजा करेंगे, इसको रोक कैसे सकते हो आप? बजरंग दल बड़ी सूचना नहीं दिया। जब से मैं मूर्ति उठा रहा था, वो कहाँ थे? हाँ, जिसमें मूर्ति उठा रहे थे उसमें प्रेस को सूचना नहीं दिया गया। अरे ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। सरकार के सभी लोगों को सूचना देना होगा। सरकार का दायित्व होता है, विरोधी का दायित्व नहीं है। ये सरकार का दायित्व है कि मीडिया से लेकर आम लोगों तक को सूचना देना चाहिए। आदरणीय विजय सिन्हा जी भी कुछ बात है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद बिहार में जैसी खबरें आ रही कि विपक्ष के लोग पूरे देश के एकजुट होंगे, पटना में बैठक करेंगे। देखिए, चाय नाश्ता करने के लिए अच्छा व्यवस्था है। नीतीश बाबू को आपसे ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। नीतीश बाबू इसी मिट्टी के हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मेमोरी लॉस सीएम है। हम तो जितने पार्टी के लोग आएंगे उनसे ये जरूर आग्रह करेंगे कि एगो लिखवा के रख लीजिएगा, नहीं तो भुला जाते हैं। क्योंकि 77 में जब कर्पूरी ठाकुर के नहीं हुए, लालू प्रसाद के नहीं हुए, देवीलाल जी के नहीं हुए, बीपी सिंह जी के नहीं हुए, जौहर साहब के नहीं हुए, शकुनी चौधरी जी के नहीं हुए, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के नहीं हुए, प्रभुनाथ सिंह जी के नहीं हुए, अभी तो गिनते शरद यादव जी के नहीं हुए, अभी तो हजारों की गिनती होगी जिसके नीतीश नहीं हुए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि जितने पार्टी के लोग आए वो लिखवा लें कि नीतीश बाबू सावाला बनिएगा ना, दूल्हा कोई हो तो यहाँ पते नहीं है कि दूल्हा कौन होगा और सावाला कौन होगा। एकजुट करने में कामयाब हो पाएंगे विपक्ष के नेताओं को? अरे हम लोग तो खोज ही रहे हैं कि कोई सामने में ऐसा दूल्हा दिखे जो नरेंद्र मोदी जी से लड़ने की क्षमता रखता हो। देश में ऐसे कोई वैकेंसी ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। 26 अप्रैल को हम आए थे, पीड़ित परिवार से भी जाके मिले थे। उसके पहले भी हम आए थे, तो 144 के हवाला देकर हम लोग सर्किट हाउस से लौटे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा। और आज 26 को जब हम आए थे तो जिलाधिकारी और एसपी से हमारी बात हुई थी। हमने कहा था कि बैसाख माह के पूर्णिमा से पहले जो हमारे सांस्कृतिक परंपरा रही है, बाबा मनीराम अखाड़ा तक रथ को पहुंचाने का, मूर्ति को स्थापित करने का, और आप ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वो रथ वहां तक पहुंचे और हम और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों उसमें सम्मिलित रहेंगे। जिलाधिकारी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज जिस तरह से जिलाधिकारी सरकार के दबाव में किया है और लगता है कि पूरा कर्फ्यू का वातावरण बनाकर रथ को किसी तरह से आप वहां पहुंचा दिया। अगर जो रथ पहुंचाने का आपकी इतनी उतावलापनी थी तो रामनवमी के बाद आज 1.5 महीना हो गया, क्यों नहीं आपने वहां की कमेटी के सहयोग से रथ पहुंचाया? क्या इसकी जिम्मेवारी आप क्यों नहीं निभाया? आप लोगों की आस्था पर क्यों चोट करते रहे? कानून का राज स्थापित करते हैं, न बचाते हैं न फंसाते हैं। पत्थर जिसने बरसाया, जिसने रामनवमी शोभा यात्रा पर हमला किया,
शांति से जा रही व्यवस्था को जिसने तोड़ा, आप उसको अरेस्टिंग करते हैं, उसको शांत करने के लिए, उसके तुष्टीकरण के लिए आप हिंदू पक्ष के लोगों को भी जितना उसकी गिरफ्तारी होती है उतना इसकी भी गिरफ्तारी होती है, ताकि वहां संतुष्ट हो सके। ये दोहरा चरित्र और दोहरी मानसिकता आपके प्रशासन की निकम्मापनी, लापरवाही का परिणाम है। अपनी गलती को छुपाने के लिए जो घायल हुआ, जिसकी हत्या हुई, जिसके घर से उठा करके जबरदस्ती केस में फंसाकर जेल भेजा, जिसकी मां उस दिन वीडियो वायरल हुआ, रो रो के कह रही है कि हमारी बेटी की शादी की जेवरात तक लेके चला गया। आप उसकी जांच कराने के बजाय अज्ञात लोगों के नाम पर सैकड़ों लोगों को अज्ञात में डाल करके जो आपके प्रशासन के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध बोलेगा उसको भेज देंगे जेल। हम इसका घोर विरोध करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ठीक कहें कि न्यायिक जांच की हमने पहले भी मांग की है और न्यायिक जांच सरकार कराए। इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो हम दोनों व्यक्ति गवर्नर महामहिम से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। यहाँ के प्रशासन से उम्मीद नहीं है निरपेक्ष भाव से काम करने का, क्योंकि यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है और शीर्षस्थ पर बैठे हुए पदाधिकारी शासन के इशारे पर इन लोगों को दबाव में रखकर गलत निर्णय करा रहे हैं। जब जिलाधिकारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा था कि ठीक है, क्या होता, हम दोनों व्यक्ति आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में संवैधानिक पद पर भी बैठे हैं, उसमें हम सम्मिलित होते, लोग जाते, प्रशासन के लोग, कोई हम लोग सामाजिक ताना बाना तो नहीं तोड़ रहे थे। एक आस्था के विषय पर इस तरह से क्यों विवश है यहाँ का प्रशासन? उसके पास जवाब नहीं है, मजबूर है। ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी जब अपने गृह जिला में कानून का राज स्थापित नहीं कर सकते, करनी कथनी में समरूपता नहीं है, अरे जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। तो आप उस दोषी पर कार्रवाई करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति में जो पीड़ित हुआ है उसको भी अंदर भेज रहे हैं। इसलिए इसकी न्यायिक जांच हो और हम दोनों आदमी अभी चलेंगे बाबा मनीराम अखाड़ा पर, वहां पर हम लोग बैठेंगे धरना पर। और इस तरह के वातावरण न बनाइए। प्रशासन याद रखे कि सत्ता आते जाते रहती है। जिस दिन सत्ता बदली उस दिन पुरानी फाइल भी खुलेगी और इन भ्रष्ट मानसिकता के हस्तिनापुर के गुलामों का भी फाइल खुलेगा और कार्रवाई भी होगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।